इस कहानी में एक ऐसी खाल है जो सिर्फ पहनने वाले को भेड़िया बना सकती है और एक जिंदा इंसान को पल भर में खत्म। वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है जब एक जादूगरनी ग्रे एलिस को फांसी की सजा दी जा रही होती है। उसे ये सजा इसलिए दी जा रही होती है क्योंकि द एनफोर्सर नाम की लड़की का कहना होता है कि ग्रे एलिस ने चर्च के कानून का पालन नहीं किया, इसलिए उसे ये सजा मिल रही होती है। द एनफोर्सर कहती है कि ग्रे एलिस एक शैतान है और उसे खत्म करना मेरा फर्ज है। आपको मैं बता दूं कि ग्रे एलिस के पास ऐसा जादू होता है जिससे वो सामने वाले की आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती है। जैसे ही ग्रे एलिस को फांसी दी जाती है, तभी भीड़ में खड़ा एक इंसान ग्रे एलिस की आंखों में देख लेता है और ग्रे एलिस उसे तुरंत अपने वश में कर लेती है। जैसे ही वो आदमी उसके वश में आता है, उसे लगता है जैसे उसे फांसी दी जा रही हो और वो अपनी पिस्तौल निकालता है और गोली मारकर रस्सी तोड़ देता है। जब उस इंसान को होश आता है, वो देखता है कि उसने ग्रे एलिस को उस रस्सी से छुड़ा दिया है जिससे उसे फांसी दी जा रही थी। तभी वहां द एनफोर्सर आ जाती है और उस आदमी से कहती है, तुम भरोसे के काबिल नहीं। उसके बाद द एनफोर्सर उसे अपने चाकू से खत्म कर देती है। इसके बाद द एनफोर्सर और उसके आदमी ग्रे एलिस को खोजने लग जाते हैं, लेकिन ग्रे एलिस सबको एक एक करके मार देती है और आखिर में बचती है सिर्फ द एनफोर्सर। ग्रे एलिस द एनफोर्सर को फांसी के फंदे पर लटकाकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो द एनफोर्सर को अभी मारती नहीं। इसके बाद ग्रे एलिस अपने घर चली जाती है, जहां उसके साथ एक बुजुर्ग औरत रहती है। ग्रे एलिस के घर जो भी आता है वो उनकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन इच्छा पूरी करने के बदले वो लोगों से पैसे या कोई भी कीमती चीज लेती है। अब ग्रे एलिस के घर ओवरलॉर्ड राज की क्वीन आती है। क्वीन ग्रे एलिस से कहती है, मेरी एक इच्छा पूरी करो, मुझे शैतानी ताकत दो। मैं एक आम इंसान से खास इंसान बनना चाहती हूँ। मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो जिससे मैं भेड़िए का रूप ले सकूं। अब ग्रे एलिस उससे कहती है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें भेड़िए की खाल की जरूरत पड़ेगी और मैं वो तुम्हें लॉस्ट लैंड इलाके से ला कर दूंगी, क्योंकि लॉस्ट लैंड इलाके में एक ऐसा इंसान रहता है जो उस रात भेड़िए का रूप ले लेता है जिस रात पूरा चांद होता है। इसके बाद क्वीन उसे सोने के सिक्के देकर वहां से चली जाती है। जब क्वीन वहां से चली जाती है, उसके बाद वहां क्वीन का साथी जेरिस ग्रे एलिस के पास आता है और उससे कहता है, तुम मेरी भी एक इच्छा पूरी करो, तुम्हें क्वीन की मदद नहीं करनी चाहिए। और वो ग्रे एलिस को सोने की घड़ी देता है और वहां से चला जाता है। अब ग्रे एलिस को दोनों की मदद करनी होती है और फिर वो बॉयस नाम के एक आदमी से मिलती है जिसके पास भी कुछ खास जादू करने की ताकत होती है। बॉयस ताश के पत्तों से खेल रहा होता है और ग्रे एलिस उसके पास जाकर ताश के खेल में उसे हरा देती है। फिर वो बॉयस से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे लॉस्ट लैंड से एक भेड़िए की खाल लाने में? पहले तो बॉयस ग्रे एलिस को मना कर देता है, लेकिन ग्रे एलिस उसे एक खास किस्म की सोने की घड़ी दिखा देती है। वो उससे कहती है, ये मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मुझे पता है लॉस्ट लैंड में तुम पहले भी कई बार जा चुके हो और वहां तुम्हारे कुछ दोस्त भी हैं। सोने की घड़ी के लालच में आकर बॉयस उससे हाँ कर देता है। अब बॉयस और ग्रे एलिस दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि वहां द एनफोर्सर और उसके आदमी आ जाते हैं। बॉयस अपने खास किस्म के सांप से उन पर हमला तो करता है, लेकिन द एनफोर्सर उस सांप को मार देती है। हालांकि बॉयस और ग्रे एलिस वहां से भाग जाते हैं। द एनफोर्सर अब पैट्रियार्क के पास जाती है जो चर्च का नेता होता है। द एनफोर्सर पैट्रियार्क को बता देती है कि ग्रे एलिस और उसके साथ एक आदमी लॉस्ट लैंड में जा रहे हैं कुछ शैतानी ताकतें लाने के लिए। द एनफोर्सर का आदमी अब उस बुजुर्ग औरत को लेकर पैट्रियार्क के दरबार में आता है जो ग्रे एलिस के साथ उसके घर रहती थी। वो बुजुर्ग औरत सब कुछ बता देती है कि ग्रे एलिस से मिलने पहले एक क्वीन आई थी और उसके बाद एक आदमी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ हैं। इसके बाद पैट्रियार्क द एनफोर्सर को हुक्म देता है, तुम ग्रे एलिस और उसके साथ जो आदमी है उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उन दोनों को फांसी की सजा दूंगा। अब द एनफोर्सर वहां से चली जाती है। उधर ग्रे एलिस और बॉयस भी रास्ते में होते हैं क्योंकि चांद को पूरा होने में अभी 5 दिन बाकी होते हैं। ग्रे एलिस बॉयस की बंदूक ठीक कर देती है। ग्रे एलिस और बॉयस दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर लॉस्ट इलाके की तरफ जा रहे होते हैं। अब वे दोनों
ट्रेडिंग पोस्ट नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर बॉयज ग्रे एलिस की मुलाकात अपने दो दोस्तों से करवाता है। इसके बाद वे सभी रात को खाना खाते हैं। दूसरे दिन सुबह ग्रे एलिस और बॉयज अपना अगला सफर जारी रखने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन बचे होते हैं चांद पूरा होने में। उधर दूसरी तरफ ट्रेन पर द एनफोर्सर भी अपने कुछ लोगों के साथ आ रही होती है, लेकिन उसे अभी कुछ पता नहीं होता कि ग्रे एलिस और बॉयज कहाँ गए हैं। मगर द एनफोर्सर और उसका आदमी बॉयज के दोनों दोस्तों को पकड़ लेते हैं और उन्हें कहते हैं, हमें ग्रे एलिस और बॉयज का पता बताओ, वे दोनों कहाँ गए हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार देंगे। जब द एनफोर्सर का आदमी बॉयज के एक दोस्त को मारने ही लगता है, तभी एक लड़की जो बॉयज की अच्छी दोस्त होती है वो सब कुछ बता देती है कि वे दोनों स्काई रिवर नाम की जगह गए हैं, क्योंकि वहीं उस रात भेड़िया आएगा जब पूरा चांद होगा। अगले दिन सुबह हो जाती है और चांद पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी होते हैं। ग्रे एलिस और बॉयज एक टूटे हुए पुल के पास पहुंच जाते हैं, जहां बॉयज का एक दोस्त होता है जो उस टूटे हुए पुल को पार करवाता है कुछ पैसे लेकर, क्योंकि उसके पास एक बस होती है जो मोटे रस्से से बंधी हुई होती है। मोटे रस्से के जरिए ही बॉयज का दोस्त बस को पुल के दूसरे किनारे पहुंचाता है। अब बॉयज उस जगह जाकर अपने दोस्त को ऊंची ऊंची आवाजें मारता है, लेकिन जब वो उस जगह पर जाता है जहां उसके दोस्त का कमरा होता है, तो बॉयज देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है और उसकी डेड बॉडी वहां लटकी हुई होती है। वहां ग्रे एलिस भी पहुंच जाती है। बॉयज ग्रे एलिस से कहता है, इस जगह पर कोई और आया है, क्योंकि उससे पहले वहां द एनफोर्सर अपने आदमियों के साथ पहुंच गई होती है और उसने ही बॉयज के दोस्त को मारा होता है। द एनफोर्सर ने खास किस्म का काला चश्मा लगाया हुआ होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ग्रे एलिस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे काबू में ना कर ले। एलिस और बॉयज की द एनफोर्सर के आदमियों से जबरदस्त लड़ाई होती है। बहुत मुश्किल से दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं जो बॉयज के दोस्त ने पुल पार करने के लिए रखी होती है। बॉयज बस की रस्सी पर गोली चला देता है, जिससे बस चल पड़ती है, लेकिन बस में उनके साथ द एनफोर्सर के आदमी भी चढ़ जाते हैं। मगर ग्रे एलिस और बॉयज एक एक करके सभी को मारकर बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ द एनफोर्सर का एक आदमी उस रस्सी को तोड़ना शुरू कर देता है जिससे बस बंधी होती है। अब रस्सी पूरी तरह टूट जाती है और बस पुल के दूसरी तरफ जाकर एक चट्टान से लटक जाती है। ग्रे एलिस तो उस बस से बाहर निकलकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बॉयज अभी भी बस में ही होता है। बॉयज भी मुश्किल से बस से बाहर निकल जाता है। अब बॉयज चट्टान के ऊपर पहुंचने ही वाला होता है और वो ग्रे एलिस का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक द एनफोर्सर अपनी बंदूक से बॉयज पर गोली चला देती है और दूसरी गोली वो अब ग्रे एलिस पर चलाने लगती है। जैसे ही द एनफोर्सर ग्रे एलिस पर निशाना लगाती है, वैसे ही उसकी नजर ग्रे एलिस की आंखों में पड़ जाती है और ग्रे एलिस अब अपना जादू द एनफोर्सर पर कर देती है, जिससे उसके हाथ से दूसरी गोली नहीं चल पाती और ग्रे एलिस और बॉयज अब बच जाते हैं। इसके बाद बॉयज और ग्रे एलिस एक खतरनाक सी जगह पर पहुंचते हैं जहां चारों तरफ आग लगी हुई होती है। वहां बॉयज अपनी लगी हुई गोली निकाल लेता है और ग्रे एलिस से कहता है, कृपया तुम टांका लगा दो जहां से मैंने गोली निकाली है। बॉयज की बात सुनकर ग्रे एलिस उसके टांके लगाने लगती है और कुछ ही देर में टांका लगा देती है। बॉयज जब टांके वाली जगह को छूता है तो वो ग्रे एलिस से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ग्रे एलिस, टांका बिल्कुल सही लगाया है, जैसे कोई डॉक्टर लगाता है। फिर दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह जाते हैं चांद के पूरा होने में। दूसरी तरफ रानी गर्भवती हो जाती है। वो अपने पिता से कहती है, इस ओवरलोड राज्य का नया राजकुमार आने वाला है और वो बॉयज का बेटा है, क्योंकि रानी बॉयज से प्यार करती है जो इस समय ग्रे एलिस के साथ लॉस्ट लैंड में है। ये कहने के बाद रानी अपने पिता को ही मार देती है। उधर ग्रे एलिस और बॉयज शैडोज बेन नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका पीछा द एनफोर्सर की ट्रेन भी कर रही होती है। अब ग्रे एलिस और बॉयज अपने घोड़ों पर बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर रात हो जाती है और दोनों एक सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं। बॉयज ग्रे एलिस को बताता है कि यहाँ रात को बहुत खतरनाक शैतानी आत्माएं घूमती हैं जो सिर्फ आग से डरती हैं। इसलिए दोनों अपने आसपास पेट्रोल के ड्रम खोल देते हैं। अब भयानक रात हो जाती है और चारों तरफ की लाइटें जल जाती हैं। बॉयज ग्रे एलिस से कहता है, अब वे आने वाले हैं। अचानक वहां वे शैतानी आत्माएं आ पहुंचती हैं।
अब ग्रे एलिस और बॉयज की उन शैतानों से जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान एक शैतान ग्रे एलिस की आंखों में देख लेता है और ग्रे एलिस उसे अपने काबू में कर लेती है। उसके बाद वो शैतान ग्रे एलिस और बॉयज को छोड़ देता है। फिर ग्रे एलिस अपनी जादू की शक्ति से उसे आग में जलाकर मार देती है। इसके बाद ग्रे एलिस और बॉयज बच जाते हैं, लेकिन ग्रे एलिस काफी कमजोर हो जाती है और बॉयज उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा होता है। इसके बाद ग्रे एलिस और बॉयज एक दूसरे के बिल्कुल पास लेटकर सो जाते हैं। अब चांद पूरा होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाता है। ग्रे एलिस और बॉयज फायरफील्ड्स नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं। बॉयज ग्रे एलिस से कहता है, सब छोड़कर हम दोनों वापस चलते हैं। लेकिन ग्रे एलिस बॉयज की बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं अब वापस नहीं जा सकती बॉयज, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ, और जो मैंने तुमसे वादा किया था अपनी सोने की घड़ी मुझसे ले जाओ। लेकिन बॉयज भी वापस नहीं जाता। अब सुबह हो जाती है और वो दिन आ ही जाता है जब रात को चांद पूरा होगा। ग्रे एलिस और बॉयज अब ट्रेन की पटरी पर अपने एक घोड़े पर सवार होकर जा रहे होते हैं। तभी बॉयज ग्रे एलिस से कहता है, लगता है द एनफोर्सर की ट्रेन आने वाली है, कुछ हलचल हो रही है इस ट्रेन की पटरी पर। इसके बाद ग्रे एलिस अकेली ट्रेन की पटरी पर खड़ी हो जाती है और सामने से बहुत तेज रफ्तार में द एनफोर्सर की ट्रेन आ रही होती है। अब ग्रे एलिस ट्रेन के सामने दौड़ने लगती है, लेकिन आगे जाकर ट्रेन की पटरी खत्म हो जाती है और द एनफोर्सर की ट्रेन के ब्रेक नहीं लगते। द एनफोर्सर वाली ट्रेन सीधी जाकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन ग्रे एलिस को बॉयज उसका हाथ पकड़कर बचा लेता है। द एनफोर्सर और उसके सारे आदमी अब मर जाते हैं। उधर रानी का साथी पैट्रियार्क को मार देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पैट्रियार्क ओवरलोड राज को खत्म करना चाहता था। अब ग्रे एलिस और बॉयज भी स्कल रिवर नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां रात को भेड़िए आने वाला होता है। वहां बहुत सारे लोगों की खोपड़ियां पड़ी होती हैं, लेकिन ग्रे एलिस से बार बार बॉयज यही कहता है, क्या हम वापस चलें? इस पर ग्रे एलिस अपने हाथों में चांदी के नेल पहनने लगती है। बॉयज उससे कहता है, तुम्हारे ये नेल काम नहीं आएंगे, वो बहुत ही खतरनाक है। अब वहां बहुत तेज बारिश होने लगती है और बहुत ही डरावना और खतरनाक माहौल बन जाता है। फिर चांद निकल आता है। अब ग्रे एलिस को पता चल जाता है कि बॉयज ही वो भेड़िया है जो पूरे चांद वाली रात को अपना रूप बदल लेता है और उसी ने हजारों लोगों को मारा है। वो एक शैतान है। अब बॉयज भेड़िए वाले रूप में आकर ग्रे एलिस के सामने खड़ा हो जाता है और ग्रे एलिस को पीछे की ओर धक्का मारता है। लेकिन जब ग्रे एलिस उठती है तभी वो भेड़िया ग्रे एलिस की आंखों में देख लेता है। उसी समय ग्रे एलिस अपना काला जादू करती है और उस भेड़िए को एक पक्षी अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो उस पक्षी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन असल में वो पक्षी नहीं बल्कि ग्रे एलिस ही होती है। अब ग्रे एलिस अपने नाखून उस भेड़िए पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद चांद बादलों के नीचे छिप जाता है और वो अपना पहला रूप मतलब दोबारा बॉयज बन जाता है। अब ग्रे एलिस ने बॉयज को लोहे की जंजीरों से बांध रखा होता है। बॉयज ग्रे एलिस से कहता है, प्लीज मुझे खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ग्रे एलिस उससे कहती है, तुम मुझे कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे टांके लगाए थे तब मैंने तुम्हारे शरीर में जहर डाल दिया था। अब तुम धीरे धीरे करके मर जाओगे। इसके बाद चांद निकल आता है और बॉयज दोबारा भेड़िए वाले रूप में चला जाता है और अब ग्रे एलिस उस भेड़िए वाले रूप में बॉयज को मार देती है। फिर वो उस भेड़िए की खाल लेकर वहां से चली जाती है। वो सीधा खाल लेकर ओवरलॉर्ड राज्य में पहुंच जाती है और रानी के सहायक जेरिस को वो भेड़िए की खाल दे देती है और उससे कहती है, रानी को कहना कि इस पर अपना खून लगाकर इसे पहन ले, उसके बाद उसमें भेड़िए वाला रूप लाने वाली शक्ति आ जाएगी। इसके बाद जेरिस ग्रे एलिस से कहता है, तुमने रानी की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन मेरी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी मदद मत करो। फिर ग्रे एलिस उससे कहती है, रानी अब तुम्हारी है और तुम अब ओवरलॉर्ड राज्य के बादशाह बनोगे, क्योंकि मैंने उसे खत्म कर दिया है जिससे रानी प्यार करती थी। अब जेरिस ग्रे एलिस से पूछता है, कौन था वो आदमी जिससे रानी प्यार करती थी, क्या नाम था उसका? ग्रे एलिस जवाब देती है, उसका नाम था बॉयस। इतना कहने के बाद ग्रे एलिस वहां से चली जाती है।
अब जेरिस रानी के पास जाकर उसे सारा सच बता देता है। रानी बहुत दुखी हो जाती है कि बॉयस को मार दिया गया है। इसके बाद रानी गुस्से में आकर जेरिस को ही मार देती है। फिर अगले सुबह ओवरलॉर्ड राज्य में लोग बगावत कर देते हैं, जिसके कारण रानी अपना राज्य छोड़कर भाग जाती है और वो भेड़िए की खाल नहीं पहनती। अब सूरज की किरणें उस भेड़िए की खाल पर पड़ती हैं, जिसके बाद वो खाल वापस बॉयस के शरीर में चली जाती है और बॉयस दोबारा जिंदा हो जाता है। और यहाँ कहानी खत्म होती है। इसका अगला भाग बहुत जल्द आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।